हेलो दोस्तों। आज जो वीडियो है एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th का, केवल एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे और ये वन शॉट वीडियो है। इसमें बस वही बात बताई जाएगी जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक तो ये बताया बोला जाता है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सबसे पहला लाइन तो यही है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अब देखिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है। जो एफ ब्लॉक होता है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-2 f 1 से 14 होता है, n-1 d 0 to 1 होता है। ये बात बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि डी पे बच्चे पढ़ते हैं 1 से 10, लेकिन यहाँ पे 0 से बस 1 होता है। n s 1 से 2, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो ये आपके सामने लिखा है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns 1 से 2। ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ध्यान दीजिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है एफ ब्लॉक को। तो अगर आप देख पाएंगे, ये आपका सेल है, फिर इसके बाद देखिए 4s। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे 4f आ रहा है, अगर 4 रखेंगे तो n-1 तो 5d आएगा, और फिर अगर और आगे जाएंगे तो ये देखिए 6s आ रहा है। ये देखिए और अंदर जा रहा है, डी से भी अंदर है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4f इन्वॉल्व है और ये और डी ब्लॉक से भी अंदर है, तो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने जो लिखा हुआ है ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 to 1 ns 1 से 2 तक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आते हैं दो ब्लॉक। दो कौन कौन से आते हैं? एक आपका आता है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे इसके बाद, अगर इसके बाद आप देख पाएंगे तो ये ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है लेंथेनाइड। एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टेनाइड। एक होता है एक्टेनाइड। अब यहाँ से क्या होता है, याद रखिएगा, लेंथेनाइड लेंथेनम से आपको देखा जाए ल्यूटीशियम तक होता है। ल्यूटीशियम से तक होता है, ये 58 टू एटॉमिक नंबर 71 तक चलता है। तो सबसे पहला हम लेंथेनाइड पढ़ेंगे। लेंथेनाइड 58 से 71 तक होता है। 58 लेंथेनम होता है और एक होता है सीरियम। सीरियम सी आपका, सॉरी 57 लेंथेनाइड्स का होता है, सी सीरियम का 58 होता है और ल्यूटीशियम तक चलता है। अब यहाँ पे जो सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, n की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है, तो यहाँ पे 6s हो जाएगा, और अगर d देखेंगे तो यहाँ पे 5d हो जाएगा, और f देखेंगे तो 4f होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा कि f कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आया। जो कि अब आगे देखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। अगर हम ध्यान दें लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है या इंग्लिश में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये एफ ब्लॉक का। इसको इरेज करके आगे बताता हूं मैं। इसके बाद ध्यान दीजिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूं, सॉरी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका लेंथेनाइड लेंथेनम हो गया, ये सीरियम हो गया, डॉट 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 आगे है, सॉरी इतना बड़ा नहीं बनेगा, एकदम छोटा सा ल्यूटीशियम बनेगा। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथेनाइड में लेंथेनम का जो साइज है वो बड़ा है, सीरियम का जो साइज है वो छोटा है, और लास्ट तक आते आते अगर आप देख पा रहे होंगे ल्यूटीशियम का जो साइज है वो एकदम छोटा हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो पहली बात तो ये देखिए, लेफ्ट टू राइट आने पे, लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक रेडियाई, ए आर का मतलब हो गया एटॉमिक रेडियाई, आप अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे। एक होता है आयनिक रेडियाई। लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई घटता है। क्वेश्चन पूछेगा क्यों घटता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हिंदी में लेंथेनाइड संकुचन के कारण।
तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्यों घटता है एफ ब्लॉक में। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। अब ये होता क्या है, अब यहाँ पे एक बार और ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, एक सेकेंड बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे, ये आपका सेल है, ये आपका है 4F, फिर ये देखेंगे 5D, और ये आपका है 6S। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे F ब्लॉक दिख रहा है, और आपको ये बात पता होगा F ब्लॉक जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। अब बच्चा सोचेगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपने ओर खींचेगा, लेकिन एफ सील्ड दिखाई नहीं पा रहा है, मतलब एफ का कोई काम यहाँ पे है नहीं, वो सील्ड कर ही नहीं पा रहा है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। तो आप देखिए 58 से 71 जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा होगा, क्योंकि 58 में 58 प्रोटॉन है, 60 में 60 है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे 58 70 की तक जाते जाएंगे, तो यहाँ पे 58 पावर से एक लोग खींच रहा है और एक 70 पावर से खींच रहा है। तो आपको पता है कि 70 पावर से जो खींचेगा वो ज्यादा खींचेगा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बढ़ता है, पहला रीजन। सेकंड, एफ ब्लॉक पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। और थर्ड जो बात हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पॉजिटिव और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे इसका साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये तो शील्डिंग इफेक्ट और आपका लेंथेनाइड संकुचन होता है, और इसी के कारण जो लेफ्ट टू राइट सबसे ज्यादा राइट में रहेगा, जैसे कि ल्यूटीशियम, वो सबसे ज्यादा छोटा होगा। कारण यही है कि वो सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा इसके न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज जब सबसे ज्यादा होगा तो वो सबसे ज्यादा सेल को सबसे ज्यादा संकुचित करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा अभी, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा, जैसे लेंथेनाइड ये +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लेंथेनाइड जो होते हैं +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, रेयर केस में +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन अगर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया जाए लेंथेनाइड का, तो ये +3 होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्यों ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा कि लेंथेनाइड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो इसका रीजन सुनिए, यहाँ पे आपको पता है 4F होता है, 5D होता है और 6S होता है। तो 5D एंड 6S का एनर्जी लगभग सेम होता है, तो दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, 5D एंड 6S दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस डाउट क्लियर हो गया होगा कि 4F 5D और 6S जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 5D एंड 6S दोनों का एनर्जी लगभग लगभग सेम होता है, जिसके कारण ये दोनों ब्लॉक क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, और दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ तक लेंथेनाइड का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। तो ये लेंथेनाइड हो गया। अब इसके बाद आता है एक्टेनाइड। अब इसके जस्ट बाद आएगा एक्टेनाइड। तो एक्टेनाइड को देखेंगे आप लोग, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड, अगर आप देख पाएंगे एक्टेनाइड, एक्टेनाइड भी सेम कहानी है। ये भी, इसमें जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। पहली बात तो ये लिखिए, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, सिंपल सी बात। पहला रेडियो एक्टिव के बाद दूसरा ये याद याद रखिएगा, यूरेनियम 92 होता है।
यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, उसको मानव द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन मेड होते हैं। और एक एलिमेंट है जिसका नाम है मेंडलीवियम, 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 जो कि शायद 101 पे आता है, देख लीजिएगा एक बार, 101 पे आता है मेंडलीवियम। ये मेंडलीव के नाम पे दिया गया था। और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम लोग ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुराना वाला ही है n-2। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ये देख सकते हैं, अगर हम साइड में लिखें, यहाँ पे जो होता है 7s इन्वॉल्व होता है, 6d इन्वॉल्व होता है एंड 5f इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सेम वही लेंटेनाइड की जगह आप एक्टिनाइड यूज कर लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि ये भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका भी रीजन वही होगा, क्योंकि इसमें भी 6d एंड 7s की एनर्जी लगभग सेम होती है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब छोटा सा वीडियो है, वन शॉट वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को सभी चीज समझ में आया होगा। धन्यवाद।